हेलो साथियों, आज हम लोग कुछ हटकर बात करने वाले हैं। आपने अभी तक के वीडियोज़ को बहुत सराहा, आपने उन्हें फॉलो किया, आपने मैपट्री को चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये दरअसल हमारा कोई कोर्स प्रोग्राम के लिए हम लोग नहीं प्रमोट कर रहे, हम इसके लिए भी हमारा इसमें मेन उद्देश्य है कि आज हम कुछ हटकर बात करें अपने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, अपने साथियों के लिए जो हमें फॉलो करते हैं। ये कुछ मार्गदर्शन सेशन है एक, इसमें कुछ हटकर हम लोग बात करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थी ध्यान दें, ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 2017 में सूचना सहायक आई, उससे पहले 2013 में आई थी, 2013 के बाद 2017 में आई, उसका एग्ज़ाम 2018 तक हुआ और 2018 के बाद में 2022 में ये सारी वैकेंसी जा रही हैं और 22-23 के बाद ये वैकेंसी कब आएंगी उनका कोई भी पता नहीं। वैकेंसी जाती है, बहुत थोड़े से नंबर्स ऑफ स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं। 2017 की वैकेंसी जो थी, जो 18 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 1.5 लाख से थोड़े कम स्टूडेंट थे, लगभग 35-40 के आसपास। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 1300 विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट हुए, बाकी विद्यार्थी कहाँ गए, है ना। और बाकी विद्यार्थियों के लिए क्या उसमें ये रहा, क्योंकि अगर तैयारी वो करें तो उसके लिए तो 4 साल बाद कई एनालिसिस हैं, कई विश्लेषण हैं, कई फिगर्स हैं जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं आज। देखें, सूचना सहायक 2018 1.25 लाख से 1.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा एवं 4 साल बाद उनमें से केवल 15 से 20% ने दोबारा भरा। अच्छा, ऐसा है भी नहीं कि सारे विद्यार्थी ओवरेज हो गए होंगे। अगर 1.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा और आईटी में तो क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओवरेज से काफ़ी दूर थे 2018 तक, ठीक है ना, ओवरेज होने वाले। अब जाकर के थोड़े स्टूडेंट आईटी में ओवरेज होने लगे हैं, जो बल्क में, जब से ये आईटी एजुकेशन थोड़ा सा ज़्यादा इसने जोर पकड़ा उसके बाद की मैं यहाँ बात बता रहा हूँ। पर उनमें से 15 से 20% विद्यार्थी दोबारा फॉर्म फिल करते हैं और उनमें से भी तैयारी सीरियस होकर पढ़ने वाले विद्यार्थी शायद 5 से 10% होते हैं। बाकी विद्यार्थी कहाँ गए? आप इस पर थोड़ा गौर करें, एनालिसिस करें, सोचें कि बाकी विद्यार्थी कहाँ गए। इसी तरह से हर साल हजारों कंप्यूटर प्रोफेशनल डिग्रीज पूरी करते हैं। कोई बीटेक आईटी होता है, कोई बीटेक आईटी होता है, कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस होता है, कोई कंप्यूटर साइंस के अलग अलग स्ट्रीम्स में बहुत से बीटेक प्रोग्राम होते हैं, वह होता है, बीसीए होता है, एमसीए होता है, बीएससी आईटी होते हैं, एमएससी आईटी होते हैं, बीसीए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूली एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम अगर चलता है, बीएड चलता है या एसटीसी चलता है, तो उसमें जितनी सीटें होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पे है। मतलब उनमें से अगर अपन इन एवरेज अगर अपन देखें तो 10 टाइम से भी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे हैं, पर फॉर्म फिल कितने होते हैं? वहाँ जब आप देखते हैं तो वहाँ पता चलता है फॉर्म फिल हुए 16 लाख और यहाँ कितने होते हैं? 1.25 लाख, 2 लाख। बाकी विद्यार्थी कहाँ गए? बाकी सब क्या करते हैं? इतने फॉर्म ही क्यों भरे जाते हैं? बाकी सब क्या करते हैं? आपके सोचना चाहिए। ये सेशन आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए सेशन है, क्योंकि विद्यार्थी अभी मैंने देखा कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन से दूर, या जिन्हें लग रहा है कि सिलेक्शन से दूर है या सिलेक्शन रह गया, वो विद्यार्थी काफ़ी उनका मनोबल कमज़ोर हो चुका है। काफ़ी विद्यार्थी इसलिए थोड़ा मोटिवेट हो गए, चलो एक और वैकेंसी आने वाली, पर ध्यान रखिए दूसरी जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी 2 से 2,500 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। उसके बाद सारे बच्चे वापस से बाहर होने वाले हैं उसमें भी, ठीक है। बात करते हैं आगे। आईटी इंडस्ट्री में कार्यरत अभ्यर्थियों की सिलेक्शन की दर। अब हम ये भी एक अपने आसपास देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, आप उन फ्रेंड्स को निकाल करके लाइए आपसे पहले की वैकेंसी में। 2013 में जब प्रोग्रामर आया था, प्रोग्रामर की वैकेंसी थी, एक बार एसीपी की वैकेंसी भी आई थी, सूचना सहायक 2013 में आई, 2018 में आई सूचना सहायक। इनमें जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनमें आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले विद्यार्थी जो थोड़ा भी एफर्ट लगा के तैयारी कर रहे थे अपने ऑफिस टाइम के अलावा भी, तो भी उनमें से लगभग ये मान के चलिए 70-80% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए।
हो सकता है कि पेपर में नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स थोड़े से कम ज़्यादा रहे हों या चांस थोड़े अच्छे बने हों, पर उस टाइम भी आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले विद्यार्थियों को कोई ना कोई लाभ तो ज़रूर मिला है। अब ये लाभ किस चीज़ का है? अब जैसा आज के दौर पर जिस तरह के लाभ की कल्पना हम लोग करते हैं, जैसा माहौल बनता है, पेपर इधर से उधर गया उधर, ऐसे लाभ की मैं बात नहीं कर रहा। कम से कम इस लाभ से तो वो अभ्यर्थी जो आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते थे वो कोसों दूर थे, पर उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं एक लाभ मिला है। वह लाभ उनके प्रोफेशन का है, बेनिफिट ऑफ प्रोफेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? बुक्स उठा रहे हैं और बुक्स को रट्टा लगा रहे हैं। रट्टा हो सकता है वर्ड थोड़ा सा एक अलग मिजाज का वर्ड हो, पर सच्चाई यही है। हम लोग देख करके उसे याद करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सोचिए, मैंने जितने भी फिगर्स यहाँ पे बताए, कि सूचना सहायक 2018 के बाद 15 से 20% दोबारा फॉर्म भरा, बाकी कहाँ गए? कहीं ना कहीं तो गए ना। कहाँ खप गए सारे लोग जो इतने आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं? हम इतने भरते हैं, बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? बाकी सब क्या करते हैं? 10 तैयारी करते हैं तो 7 से 8 लोग निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं आईटी इंडस्ट्री वाले। ध्यान रखना आप, उनका एक्सपीरियंस जो है उन्हें इतना सफलता के नज़दीक लेकर के जाता है। मैं सूचना सहायक और प्रोग्रामर के विभिन्न रिजल्ट्स के आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। आगे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आईटी। यहां तक कि जब कोरोना के टाइम पे सारे बिजनेस, सारी इंडस्ट्री जब फिनिश हो रही थी, खत्म हो रही थी, सबके व्यापार खत्म हो रहे थे, उस टाइम भी जो सबसे अमेजिंग तरीके से निकल करके आया वो इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री। और आज आप देखिए, आफ्टर कोरोना जितना बूम इस आईटी सेक्टर में आया वो कभी कहीं नहीं आया, किसी अदर इंडस्ट्री में नहीं आया। इसके बाद भी और आने वाले लगभग 10-20 साल तक तो लगता है कि जब तक ये पूरा कंप्यूटराइजेशन, ये पूरा डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, या आउट ऑफ इंडिया भी इसी तरह का बूम है। प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट्स की भरमार आने लगी है और रिक्रूटमेंट नए प्रोफेशनल्स मिल नहीं रहे हैं कंपनी में। रोज आप उठा करके, आपने क्या आज तक हम लोगों ने टारगेट बनाया, किसी भी चीज़ को टारगेट बनाया? मैं आपके लक्ष्य को या आपकी जो ड्रीम्स है उनको मैं अदर वे में नहीं, मैं वहाँ डाइवर्ट करना चाहता, पर आज तक जो भी टारगेट्स आपके बने उनमें आपने गवर्नमेंट सेक्टर को आपने टारगेट बनाया, अगर पर वहाँ की संभावना है जब 1.25 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आप ये मान के चलिए 1300, 1500, 1700, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए दूसरे रास्ते की कल्पना दिमाग में करके चलनी चाहिए। एक विकल्प के तौर पे आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो इस वैकेंसी के बाद किस ऐसे ब्लॉक वे पे आप आकर के ब्लॉक होने वाले हैं कि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिले। तो आप लोगों को वो प्लान भी करना चाहिए। एज ए कोचिंग मैप्ट्री ऑलवेज विल से कि हमारे यहाँ ये बैच स्टार्ट हो रहा है, अब सूचना सहायक होने वाला है, बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, प्रोग्राम आने वाले हैं। होता क्या है, जब सूचना सहायक की वैकेंसी आती है तो हम लोग कहेंगे आईटी की बहुत शानदार वैकेंसी है, बढ़िया लेवल का पेपर होता है। जब प्रोग्रामर की आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुत टॉप क्लास वैकेंसी है, इतना पे ग्रेड है। तब हम इसकी बात नहीं करेंगे कि पोस्ट केवल 160 ही है। जब कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आती है तो हम उसके पेपर की कॉम्प्लेक्सिटीज पे बात नहीं करते, वो तो हम कम करते हैं, ये कहते हैं 10,000 पोस्ट आ रही है, तो बच्चे बस अंधाधुंध भागते हैं और 10,000 पोस्ट आ रही है। 2 लाख में से 10,000 लोग उसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, है ना। 5% के आसपास उसमें सिलेक्शन रेट रहने वाला है। 95% फिर से मार्केट में निकलने वाले हैं। फिर भी हम बात क्या करते हैं, एजो को जी हम क्या बात करेंगे, 10,000 पोस्ट आ रही है, लग जाओ भैया 10,000 पोस्ट, क्योंकि ये मार्केट है। एज ए कोचिंग यही ह्यूमर्स फैलाए जाएंगे या यही बात की जाएगी, इतनी पोस्ट आ रही है, लग जाओ, ज्वाइन कर लो कोचिंग। इतना टफ कोर्स है, बिना कोचिंग पार ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह। प्रोग्रामर के लिए यह नहीं कहेंगे कि प्रोग्रामर की पोस्ट 160 आ रही है, यह कहेंगे और इतनी अमेजिंग पोस्ट है यार, इतनी अमेजिंग पोस्ट है, 4200-4800 पे ग्रेड है, अरे वाह। ऐसी पोस्ट 4800 पे ग्रेड वाली पोस्ट डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट जो प्रमोशंस होंगे वो एसीपी लेवल पे होंगे, बस यही बात करेंगे। ठीक है, पर आपको सोच करके समझ करके
अपने लिए विकल्प के तौर पे रास्ते जरूर चुनने चाहिए, या फिर हम लोगों की पढ़ाई। अच्छा, दूसरी एक खामी है हमारी पढ़ाई में, हम लोग जैसे पढ़ते हैं उसमें खामी है। मैंने अभी क्या कहा, हम लोग केवल रटने पे ध्यान देते हैं, पढ़ने पे ध्यान देते हैं। जब हम क्वेरीज की बात करते हैं तो हम क्वेरीज को समझने के बजाय स्टेटमेंट्स पर ध्यान देते हैं कि याद आ जाए बस, इसीलिए हम लोग फ्लॉप होते हैं। तभी तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर 70 से 80% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी तो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी उनमें है। वो लोग एंड टाइम पर, आप लोग 8-8 महीने लगते हैं, 6-6 महीने लगते हैं, 5-5 महीने लगते हैं, साल भर भी बच्चे लगते हैं, और वो लोग एंड में 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, सेलेक्ट होकर निकल जाते हैं। अगर लगना होता है तो सोचना तो पड़ेगा, है ना, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम किस दोराहे पे हम लोग खड़े हैं। कोचिंग ज्वाइन करना, क्लास ज्वाइन करना, ये आपका अपना विवेक से आप लोगों को करना है कि नहीं करना, ये तय करने वाली बात है। पर आपको उसमें भी कौन से मोड पे जाना चाहिए, लाइव मोड पे जाते हुए पढ़े, या वही सुबह 7 बजे से लेकर 2-2 बजे तक कई कोचिंग्स ने चलाया, 8-8 घंटे क्लासेस चलाई है लोगों ने, जॉब छोड़ के वहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद रिजल्ट आने को अनुदेशा का देखते हैं, लेट्स सी। और अभी भी कह रहे हैं हर कोचिंग क्या बात कर रहा है, मतलब कि अपनी नकारात्मकता को भी सकारात्मकता बनाने में लगे हुए। हमने इतना कोर्स पढ़ा दिया, अरे क्यों पढ़ा दिया? जहाँ जिनने ज़्यादा कोर्स पढ़ा दिया, सवाल तो वहाँ से भी नहीं आया, वहाँ से भी सवाल तो आने से रह गए। जिन्होंने शोर में पढ़ा दिया, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए एक टारगेट तो था पढ़ने के लिए। आपने इतना वाइड पढ़ा दिया कि बच्चे तो पूरा कोर्स भी रिवाइज कर ही नहीं पाए पहली बार भी। कई कोचिंग कह रहे हैं कि कोई प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड फैकल्टी थे, तो हमने कहा था प्रोग्रामिंग, कहाँ आया प्रोग्राम? कंसेप्चुअल चलो 2-4 क्वेश्चन देख दिए जाएं तो आते हैं, फंडामेंटल्स में भी आते हैं। कोई फंडामेंटल वाले फैकल्टी, और साहब हमने फंडामेंटल वैसे ही आता है, अब भी आएगा। हर कोई, ये मार्केट है, हर कोई इस चीज़ को और आपके दिमाग को अपने व्यापार के अनुरूप ढाल करके ही आपके सामने आएगा। ये आपको तय करना है कि कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पर प्रैक्टिकली मैं आज जो मैं आपको चाबी, सफलता की कुंजी देने वाला हूँ, वो आपके लिए किसी भी वैकेंसी के लिए भी फायदेमंद होगी, नहीं तो आपके आने वाले भविष्य के लिए तो बहुत 100% फायदे की चीज़ है ये। और मैं कोई कोर्स प्रोग्राम भी लेकर के नहीं आया कि ज्वाइन करने के लिए, मैं केवल आपके सामने एक गाइडेंस सेशन ये है कि मैं आपको गाइडेंस करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। आईटी इंडस्ट्री में हमेशा प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, किसी भी कंपनी में चले जाइए, वहाँ रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं। आपको पता है, जब आप एक रिज्यूमे लेकर के किसी कंपनी में जाते हैं तो कोई भी आपसे नहीं कहता नहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है। एवरी टाइम इंटरव्यू और सेलेक्ट, और आप वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, कहते हैं ठीक है ज्वाइनिंग कब से कर रहे हो। वाई? मतलब एवरी टाइम रिक्रूटमेंट है, हमेशा सीट्स वैकेंट है, हमेशा वैकेंसी है। और सैलरी, हो सकता है किसी ने आपके दिमाग में डाल रखा हो कि नहीं यार ये तो बड़ा कम, ऐसे प्राइवेट नौकरियों में तो यही होता है, ऐसा होता है ना आमतौर पर। तो बहुत से स्टूडेंट, ये वीडियो में उन बच्चों के लिए भी है जो जयपुर नहीं रहते या ऐसी सिटीज़ में नहीं रहते, वो रहते हैं रूरल एरिया में, कहीं गांव में रह रहे होंगे, कहीं और रह रहे होंगे। उनके दिमाग में हो सकता है कि कोई प्राइवेट नौकरी को लेकर सोच डेवलप्ड हो कि यार 10, 12, 15 हज़ार की जॉब होती है, 8, 10, ऐसा नहीं होता। आईटी इंडस्ट्रीज के पैकेज को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे आप। बात करते आगे। सालाना आय 1.5 लाख से 3.6 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ सालाना। और ये इनकम नहीं होती, सैलरी नहीं होती 1.5 लाख, या कोई स्टाइपेंड या मान लीजिए कोई इस तरह से दिया जाता है ना, या एज ए ट्रेनी। अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ये होता है लगभग इतना 12-15 हज़ार रुपये, अनस्किल्ड या बिल्कुल जूनियर लेवल, ये सैलरी है। और हायर सैलरी करोड़ों में जाकर के होती है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। कहाँ का एवरेज आए लगभग माने तो 5 लाख ईयरली से 5 लाख ईयरली लगभग एवरेज अगर अपन माने ना, ठीक ठाक सा डेवलपर 5-6 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो आराम से 40-45-50 हज़ार तो उसको मिलने वाले होते ही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद वो अलग से कुछ करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाता है, खुद के बूते पे कुछ काम करता है, तो उसकी साइड इनकम है सब। मैं आपको केवल आंखें खोलने के लिए है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में भी जा रहे हैं आपके 2 लाख में से लगभग 10 हज़ार यहाँ सेलेक्ट होने वाले हैं। और जो सूचना सहायक आने वाली, वहाँ भी आप अगर 1.5 से 2 लाख लोग बैठ भी जाओगे तो भी वहाँ 2500 लोग ही सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप एक ऐसी चीज़ के पीछे, पहले आप ये कर लो, फिर आप वो पढ़ लो, फिर आप वो पढ़ लो, और अंत में जाके पता चले
कहीं मेहनत में कमी नहीं है, पर हर कोई आपके इस दौड़ में हर कोई मेहनत कर रहा है। आगे देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इंडस्ट्री में फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है जो सर्वर साइड डेवलपमेंट होता है ना, सर्वर पे वेबसाइट या वेब बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फेसबुक बनाना है, फेसबुक बन रहा है, या मान लीजिए आपकी DYT या RSSB की पोर्टल है, वही बनाना है। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट में बना हुआ पोर्टल है। अब यहाँ क्या क्या काम में आने वाला है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, वो भी काम में आने वाली है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हो सकता है अलग अलग, इस पर हम पढ़ा नहीं रहे, पर अलग अलग कोई JSP हो सकता है, या मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज में ले रहे हैं तो ASP हो सकता है, पर्ल पाइथन हो सकता है ना, पाइथन के भी फिर JSP हो सकता है, या PHP हो सकता है। सभी में लॉजिकल चीज़ें एक ही जैसी होने वाली है और प्रोग्रामिंग होने वाली है। जितने भी आपने सी की जब आप पढ़ते हैं ना, इफ़ ये होता है, एल्स ये होता है, ये स्टेटमेंट होता है, यहाँ एरर कहाँ पे, ये सारा काम यहाँ होता है। जो लोग इस पोस्ट पर या जो लोग ये काम करते हैं ना, उन लोग की ये तो क्लियर है। वो लोग क्या कहेंगे, अरे सी भी तो क्लियर है यार, प्रोग्रामिंग में तो मैं कर दूंगा, अगर 10 आए तो मैं 5-7 कर दूंगा, बिना पढ़े कर देंगे। और आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना महीनों पर। ठीक है, क्या क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है? जब आप कह रहे हैं कि जब सर्वर की बात करें तो सर्वर होस्टिंग सब जानते हैं वो लोग। इंटरनेट की बात करते हैं तो जनरल है ना, जो जनरल थोड़ा बहुत जो से अवेयर, ये सब लोग जानते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह XML काम में आता है, सब जानते हैं वो लोग, और कैसे काम में लेते हैं सब जानते हैं। ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो पोर्टल बनाने पड़ते हैं कई बार, तो यार ई-कॉमर्स भी जानते हैं। B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, सब जानते हैं वो लोग। प्रैक्टिकल नॉलेज है भाई। और हम लोग को क्या करना पड़ा? पढ़ना पड़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों के कॉलेज, अरे सर ई-कॉमर्स तो पढ़ाया ही नहीं आपने। अरे एक जनरल बात बता रहा हूँ, कई बार कोर्स डिले होता है ना, ई-कॉमर्स बाकी है सर। क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज वी हैव नो स्किल्स। हम लोगों ने केवल डिग्री लिए है, डिग्री लेने के बाद हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह की सिलेक्शन हो क्यों? हमें तो स्किल नॉलेज है ही नहीं। इसलिए वहाँ भी बाजी कौन लेके जाता है? IT प्रोफेशनल्स, जो IT इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं उन्हें। जब आप SDLC पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप सेट पढ़ रहे होते हैं ना, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो सारे फेजेस पर काम करते आए। जो छोटी छोटी कंपनी, उनमें भी अगर आप फेजेस की बात करो ना, कि उन्हें भी पता होता है कि पहले प्लानिंग होगी, फिर क्या बनेगा, या कौन से टूल टेक्निक ग्रांट चार्ट कैसे काम में लेने, SRS कैसे बनना, सब जानते हैं, काम में लिए जाते हैं। ये टेस्टिंग होनी है, वाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, कैसे कैसे टेस्टिंग होती है, कोड में कैसे होती है, रिव्यू कैसे, सब जानते हैं। आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा लगा क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, अरे ये पहले होता है कि बाद में होता है। अरे नहीं जानते तो वो तो जानते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हम लोग बात करते हैं, सिलेबस से बाहर आ गए। अरे यार हमारे उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊँगा, पर फैक्ट बात यह है कि मैं ये सेशन केवल आंखें खोलने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, या हमारी पढ़ने की अप्रोच कैसे गलत है। ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जानते हैं, HTML है, JS, CSS, XML, DBMS, सर्वर होस्टिंग, SDLC, टेस्टिंग एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट करने वाले लोग जानते हैं। बेटर होता आप किसी भी कोचिंग में सूचना सहायक की वैकेंसी ज्वाइन करने के बजाय कहीं ढंग की जगह पे फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करने। एटलीस्ट अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा तो आप किसी इंडस्ट्री में बैठे तो होंगे, कमा के तो खाएंगे। बहुत से लोग वहाँ अपने फैमिली को छोड़ करके आते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं, पढ़ने आ रहा हूँ भैया। वहाँ ड्रीम पाले हुए हैं, बच्चा आएगा कुछ बन के आएगा, क्या बन के आएगा? अनुदेशक बनेगा या सूचना सहायक बनेगा। पर आप ये तो आपको बिठाना पड़ेगा कि बनने वाले लोग अगर अनुदेशक बन रहे हैं तो केवल 5% है, क्योंकि वहाँ 2 लाख में से 10,000 सेलेक्ट होने। और अगर सूचना सहायक बनने हैं तो आप परसेंट आप खुद निकाल लो, क्योंकि वहाँ पे लगभग 1.5-2 लाख में से करीब 2500 लोग ही बनने वाले हैं, सूचना सहायक भी। फिर आप गणित बिठाते हैं, देखो इतने बच्चे पढ़ते नहीं है, इतने बच्चे बिना पढ़े बैठते हैं, इतने बच्चे हैं तो हमारा हो जाएगा। अरे आप इतने ज़्यादा उस सेक्टर में आप इतने ज़्यादा उसमें घुस रहे हो। अरे बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें पढ़ना ही नहीं पड़ता। देखते हैं आगे। अब देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि डेवलपर की सैलरी इंडिया में 2.5 लाख रुपए से लेकर 17 लाख तक का एवरेज सैलरी 2.5 लाख से 17 लाख पर एनम। इसका मतलब है कि आराम से 20-25 हज़ार रुपये तो मिलते ही मिलते हैं, है ना। वो मिनिमम है, वो शुरुआती तौर पे बता रहा हूँ मैं। बाकी लगभग
विद एन एवरेज एनुअल सैलरी 6.5 लाख है, लगभग 50-60 हज़ार से ज़्यादा एनुअल एवरेज सैलरी है, हर डेवलपर को लगभग मिलते हैं 50-55-60 हज़ार रुपये, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। तो ये आप क्या क्या सीख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं भी फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखेंगे, अच्छी जगह सीखेंगे जहाँ पे आपको सिखाने के साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी में उसमें बाकी बची कुछ, कई बार क्या होता है जितना काम में लिया जाता है उतना सिखाया जाता है, पर ढंग से अगर सिखाया जाए तो आपको क्या क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लियर होंगे, लॉजिक्स क्लियर होंगे, इंटरनेट HTML जावास्क्रिप्ट CSS XML DBMS सर्वर वर्वर इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीज क्लियर होंगे इसमें। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव बात करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग किसी पे, किसी गवर्नमेंट पर, किसी बोर्ड पर, किसी उस पर इतने लिए इतने पेपर, होता क्या है माहौल भी बनाया जाता है खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ। किसी ऐप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अरे सोचो तो सही, पता नहीं, इन्वेस्टिगेट तो डिपार्टमेंट करेगा, बोर्ड करेगा, जो SIT करेगी या जो भी करेगा, चाहे CBI को ले आओ वो भी करेगा। हर एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, मिल रहे हैं, 50 मिल गए, 35 मिल गए, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? सोचे समझे बस इधर से उधर उठा के फेंको। हो सकता है वो बाद में अपडेट कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, पर कम से कम माहौल तो आपने बना ही दिया। कल देख रहा था 40% डिस्काउंट या 40% रेट में वो किसी एग्जाम का कोर्स दे रहे हैं, अब जिसका 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। माहौल बन गया उनका, तो बिजनेस चल जाएगा अब आपके। किसने चलाया? आप लोगों ने चलाया। अरे उस ऐप से मिलते हैं, अरे उस ऐप से मिलते हैं, ले लिए होते आप उस ऐप। बाद में पता चलेगा। अब बोर्ड को लेटर लिखना पड़ा है, जांच करो, भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ तो है नहीं है। वो कब क्वेश्चन डालते हैं भगवान जाने, जांच में आ जाएगा सामने। इसलिए बहुत बार क्या होता है, आप इससे भी बचे। हम लोग एक गलत दिशा में जाते हैं माहौल बनाने से। ग्रुप बन रखे हैं, पेपर रद्द हो, पेपर रद्द हो, पेपर रद्द हो, वहाँ पे एक ऐप के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे वो तो SIT करेगी जांच, उसका तो पता चल जाएगा वो क्वेश्चन। पर कोई डालने वाला ऐसे सारे सब्सक्राइबर को 50-50 सवाल थोड़ी दे देगा। और अगर आ भी गया किसी एक आध एग्जाम में, तो आप ये उम्मीद नहीं करते क्या कि यार मैं एक बुक लेके आया, उस बुक में से ज़्यादातर क्वेश्चन मिल गए? हम भी तो उम्मीद करते हैं ना। अगर मिलते हैं कहीं तो मिलने दो उसे, है ना। और वाकई में अगर घोटाला हुआ तो बिल्कुल उस पर जांच भी होनी चाहिए। और वो तो बोर्ड कर ही रहा है, आज उन्होंने लेटर लिखा है तो अच्छी बात है, प्रोग्रेस तो है ही सही, ठीक है ना। तो ये आप सीखेंगे तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। हमने भी यही तय किया है कि हम कोई अभी जब तक सूचना सहायक या प्रोग्रामर का, हालांकि प्रोग्रामर का एक बैच बच्चों की भारी डिमांड पर जनवरी से स्टार्ट हो गया था, 13 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ था और वीकेंड चलता है। उसमें अगर उसे आपको ज्वाइन करना हो तो आप उसे वीकेंड ज्वाइन कर सकते हैं। पर हम फिर से कह रहे हैं कि उसकी वैकेंसी कब आएगी, आई एम नॉट श्योर। लगभग नवंबर दिसंबर या उसके बाद वो आने वाली है, आएगी जरूर, है ना, वो आएगी जरूर। तो आप उसमें तो आप ये तय करें। और रही सूचना सहायक की बात, आने वाली है, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 4 महीना हो जाए, कहते कहते 5 महीने भी हो जाए, तो उसमें लगभग कोर्स भी इतना है कि आप 2 महीने में तैयार कर सकते हैं। तो जब वैकेंसी आएगी हम तभी इसके बैच स्टार्ट करेंगे और तभी हम इसके बारे में सोचेंगे। आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो आप देखिए कि एक मैपट्री, एपीरा इन्फो सॉल्यूशन के तत्वाधान में इनके साथ जो IT विंग है, डेवलपमेंट विंग है, उनके साथ ये काम करने वाले हैं, जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट की पूरी ट्रेनिंग होगी। और साथ ही साथ IA के टॉपिक, बारीक टॉपिक्स को भी, वहाँ तो प्रैक्टिकल चलेगा, और यहाँ IA के सूचना सहायक के कोर्स के उन टॉपिक्स को थोड़ा गहराई में जा करके उन्हें पढ़ाया जाएगा। हम वही हैं जो 2013 में सूचना सहायक की तैयारी में इन्वॉल्व थे, हमने करवाया था। हम वही हैं 2018 में भी बहुत बड़े स्तर पर हमने सूचना सहायक की प्रिपरेशन करवाई है और अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। पर आज हम हमारे टीचिंग पैटर्न को कम्प्लीटली बदल रहे हैं। टीचिंग पैटर्न यह होगा कब तक, जब तक कि वैकेंसी को 2 महीने, जैसे ही वो 2 महीने 3 महीने बचते हैं, वैकेंसी आ गया, अनाउंसमेंट आ गया, उसके बाद हम उसकी थ्योरी क्लासेज IA के हिसाब से चलवा देंगे। पर तब तक आप लोगों का वेस्ट ना हो टाइम, इसलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोग्राम ही चलेंगे। फुल प्रैक्टिकल प्रोग्राम होंगे, आप ट्रेनिंग लेके आप बनाएंगे, ऐप्स बनाएंगे, ऐप बनाने के बाद लाइव ऐप बनाएंगे, लाइव करेंगे, सर्वर पे डालेंगे, होस्टिंग भी होगी, सर्वर पे भी होगा, URL पे भी चलेगा। एक एक चीज़ को समझेंगे भी, CSS लगाएंगे, HTML
में बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, सर्वर साइड लॉजिक भी आप लिखेंगे और सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे। आधा पर्दा तो सूचना सा है कि सारी चीज़ें DBA से कनेक्टिविटी भी होगी, क्वेरी भी चलेगी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फिलीट सब होंगे वहाँ पे। ये सारा काम यहाँ होगा। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो कॉल करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। ये बैच जो है और 100% इसका आउटपुट आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चों ने, इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। हमारी कई कंपनीज है जो हमारे नॉन्स की है, जहाँ रेगुलर आप इंटरव्यू कंडक्ट करा के हम आपको वहाँ प्लेस करवाएंगे। अगर आप अपने पहले टारगेट में किसी भी कारण से, बेड लक से आप अनसेलेक्ट रहते हैं तो होपफुली जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि कम से कम आईए के नाम से हम अभी बैच चला करके ऐसा हमारा दिल नहीं मानता जब तक वैकेंसी नहीं है ना। जिनको चलाना है, चलो एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, दिस इज़ नॉट आवर प्रोफेशन। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। और कितनी बार लेंगे अनुदेशक के नाम पे, बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया ना, फीस भी दी है, ज्वाइन भी किया है। पेरेंट्स बेरोजगार बच्चे कब तक फीस ले लेकर के आएंगे? लाना है तो एक ऐसे प्रोग्राम में लाएंगे जहाँ पर एक जगह एक रास्ता नहीं मिला तो दूसरा रास्ता आपके लिए होगा। होपफुली आप समझ गए होंगे और ये इसके लाभ होंगे। लगभग 2 प्रोजेक्ट होंगे, 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम होगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं। और सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम के बारे में मैं और आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहें, तैयारी करते रहें। बाय बाय।